अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? क्या आप हाथ में तलवार लेकर हमारा इस्तकबाल करेंगी वालिदा सुल्तान? खुश आमदीद याकूब साहब। हमने आपका बहुत सुना है उस्मान सरदार, तो आज एक दूसरे को जानना बहुत जरूरी है। हर चीज अपने वक्त का इंतजार करती है याकूब सरदार। नहीं, इसका अभी वक्त नहीं। अच्छा होगा अगर हम अपनी अपनी जगह पर रहें। पहले कुस्तुनतुनिया में आपके बारे में सुना और कोनिया में भी। जो भटकता है मसाइब में रहता है। हर कोई जानता है कि हम हिजरत में ही पले हैं। रुकना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आने वाली हम हर आफत कदम घुटना चाहेंगे ताकि हमारा वतन मुतासर ना हो कभी। खाना बदोशों से प्यार करता हूं, जमीनें और शहर देता हूं उन सबको। अगर आप खाना बदोश हैं तो आप खाना बदोश हैं। दूसरों के ख्वाब आपकी आंखें क्यों देख रही हैं? जिनके ख्वाब हैं ताबीर उन्हीं आंखों को मिलेगी। हर कोई अपने अपने तहाइफ लेकर आए हैं याकूब सरदार। क्या आपका हाथ खाली है? मेरा तोहफा आपकी सोच से बढ़कर है। आपका तोहफा सऊद से बाहर है। 300 घोड़े एक से बढ़कर एक। वालिदा सुल्तान। सलामत रहें याकूब साहब। आप लोग तशरीफ रखिए। उस्मान साहब, बैठ जाइए। हमारे सरदारान के यहां पर ऐसे ही खड़े रहेंगे वालिदा सुल्तान? हर कोई अपने मकाम पर खड़ा है उस्मान साहब। हम जैसे वक्त के अजीम बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका दिया जा रहा है। वालिदा सुल्तान को दुआ दीजिए इसके लिए। उन लोगों में से हम नहीं जो किसी की दी हुई जगह हासिल करके फिर उसके शुक्रगुजार होते हैं। जानदार साहब, हम अपनी कलाइयों से अपना माल और अपनी जगह हासिल करते हैं, तो हमें इस तरह से उलझाइए। मेरे सरदारान, आप सब मेरे पीछे तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। अब कुछ बदहालियों पर नजर डालते हैं। अब हम चाहते हैं कि वालिदा सुल्तान अपनी बात का आगाज करें। सूरत हाल आपके ख्याल से बदतर है।
कमांदार नाइमान की तरफ से खबर आई है। उसके कमांदार समागर का सर कलम करने से उसे बहुत गुस्सा आया है। वो महसूल बढ़ाने का कह रहा है और समागर के सर के बदले हमसे दियत चाहता है। वालिदा सुल्तान, हम उस मसले को सुनना चाहेंगे जिससे हमारा ताल्लुक है। हाँ, जिसने भी ये काम किया है वही इसकी दियत अदा करेगा। समागर को किसने मारा? कारासी साहब, यही समझे कि मैंने मारा है। आप मुड़कर उस्मान साहब की तरफ मत देखें। दुश्मनों को मारना हमारे लिए कब से गुनाह बन गया। मैंने आप सबको यहां इत्तेहाद के लिए बुलाया है। वालिदा सुल्तान, आपके दिमाग में यह ख्याल कैसे आया? ये कैसा सवाल है याकूब साहब? क्या ये सोच सल्जूक सल्तनत के हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन की तो नहीं? ऐसे सरदार से इत्तेहाद जो सुल्तान की हुकूमत के खिलाफ है और जिसने मसूद को अगवा किया, हम माफी नहीं देंगे। आप कैसे दे सकती हैं? आजिज हसद करते हैं और कमजोर गुस्सा होते हैं, जबकि मजबूत माफ कर देते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन ने उस्मान साहब को माफ कर दिया है। अगर हम इन्हें माफ करके इत्तेहाद चाहते हैं तो आप भी इन्हें माफ करेंगे याकूब साहब। कुफ्फार के जंग ने मेरे सिपाहियों को थका दिया, लेकिन उसने बहुत गनीमत भी हासिल किया। मैं महसूल अदा करने और खून की रकम कबूल करने का मशवरा देता हूं जिसका मुतालबा किया जा रहा है। और ये सिर्फ आपके खातिर है वालिदा सुल्तान, वरना ना उस्मान सरदार ना ही ये जमीनें वो जगह है जिनके लिए मैं 5 सिक्के भी कुर्बान कर सकूं, समझे? तुर्कों का वतन सोने से आजाद करके उसे जमीन के बराबर हो जाने दीजिए। जो जमीन सिक्कों से खरीदी जाती है वो सिक्के खत्म होने पर खो भी दी जाती है। अगर हम अपनी जानों के मकरूज होंगे तो कुर्बान भी हो जाएंगे उसके लिए। उस्मान साहब, थोड़ा पुरसुकून हो जाइए। कोई भी अपनी आजादी खोने का इरादा नहीं रखता। दियत से दियत, जंग से जंग। हम यहाँ इत्तेहाद और हल की तलाश के लिए हैं। लेकिन इसका हल दियत नहीं है वालिदा सुल्तान। उन जमीनों को फतह किया मैंने सिक्कों से नहीं, खून से। समागर के सर के लिए दियत तो क्या, अपने कबीले का कुत्ता भी नहीं दूंगा मैं। और यही है जो मेरा आखिरी फैसला है। हमारे पास ताकत कहाँ है उस्मान साहब जो हम किसी से लड़ सकें? जो पहाड़ों की तरह भी हमारे सामने आए, वहीं के वहीं उन्हें हमने नेस्त तो नाबूद कर दिया। इन्हें भी आने दीजिए। अगर वो यहां आएंगे तो वैसे ही जाएंगे जैसे उनसे पहले यहां से गए थे। उस्मान साहब, जब मुख्तसर खैमों का कबीला जमीन की तलाश में था, मंगोलों के हमले हमने बर्दाश्त किए। माजी भूल गए क्या? ये बाजी हमने भी जीती है,
तुम्हारे ख्वाब पानी में मिल जाएंगे और वो तुम्हें बहा ले जाएगा। आखिर किस ताकत के साथ लड़ोगे? उस ताकत के साथ जिससे कि हाथों को बांधारों से अपनी सरजमीन से भगाया, उस ताकत के साथ। ऐसे दुश्मन जो अपने ही नाम से खौफजदा होते थे, उन्हें जमीनों में दफन करने वाला मैं हूं। जब मैं मंगोलों से और बाजंतीनियों से लड़ रहा था, तो बताइए जरा उस वक्त कहां थे आप लोग? और अब ये वालिदा सुल्तान का हुक्म नहीं है, सरजमीनों के बारे में कोई फैसला न करें। जिसने भी मेरी जमीन पर नजर डाली, उसे उसी जमीन में दफन कर दिया जाएगा। उस्मान साहब, बहुत हुआ। ये अब हम सबका मसला है। दुश्मन पर अपना गुस्सा निकालिए। निकालेंगे वालिदा सुल्तान, निकालेंगे, लेकिन उस्मान साहब बजाय इसके कि हमसे मुआहदा करने की कोशिश करें, ये हमसे मुखालिफत कर रहे हैं। जानदार सरदार, जमीन की हिफाजत एक जदोजहद है। अगर मैं कहूं कि मुझे राजी करें और मेरे सामने झुक जाएं, इससे पहले अपनी जमीर पर हाथ रखेंगे, वरना हम कहेंगे कि आपको मजलूमों के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। तुर्गुत सरदार कहा जाता है ना आपको, उस्मान सरदार का साया। हम तो खैर का साया हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप खुद ही बुरे हो गए हैं। वालिदा सुल्तान हजरत, माफी चाहता हूं। हम यहां तौहीन सुनने नहीं आए थे। मसला संजीदा है, लेकिन मैं इन सरदारों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता। मुझे माफ कीजिएगा। जानदार साहब, जब तक मैं न कहूं कि दीवान खत्म हो चुका है, एक भी कदम उठाने की जुर्रत न कीजिएगा। अब आप बैठ सकते हैं। कासिद हमारे फैसले का इंतजार कर रहा है। अगर लड़ना है तो जंग में जाने का फैसला। अगर महसूल में इजाफा होने दें तो खून की दियत अदा करेंगे। फैसला हमें यहीं करना है। इसी वक्त मंगोलों का कासिद आया है वालिदा सुल्तान। आने दो। कमांडर नायमान चाहते हैं कि समागर की खून की रकम तुम अदा करोगे और तुम्हारी नाफरमानी की वजह से 3 गुना महसूल बढ़ाने का हुक्म दिया है। और वो उस्मान का सर भी चाहता है। सुना नहीं मैंने, फिर से दोहराओ जरा। मैं जानता था कि तुम अहमक तो हो, लेकिन यह नहीं जानता था कि बहरे भी हो। नायमान समागर की खून की दीद और तुम्हारी नाफरमानी के लिए महसूल चाहता है। अब तुम अपना सर ही दे सकते हो। अगर उसे सर दे दूं मैं,
तो क्या वो पीछा छोड़ देगा हमारा? नहीं, वो फिर भी महसूल लेगा। और हाँ, अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी जमीनों को जहन्नुम बना देगा। बहरहाल उसे तुम्हारा सर चाहिए। तो मेरा सर चाहिए उसे। ठीक है, वो सर चाहता है। अपना सर भी तुम्हें नहीं दूंगा मैं, और ना ही कोई महसूल अदा किया जाएगा। सिर्फ एक चीज है अभी जो मिल सकती है, और वो तुम्हारी मौत है। और अब इस सर को कमांडर नायमन के पास पहुंचा दिया जाए। अगर वो भी अपनी आकबत ऐसी ही चाहता है तो उससे कहो कि उस्मान सरदार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ। उस्मान साहब, ये आपने क्या किया? मेरी सोच वाज़ेह है, हम लड़ेंगे। क्या तुमने हमसे पूछा? क्या तुम मुझसे पूछे बगैर मुझे जंग में शामिल करोगे? सोना अगर ज्यादा है तो उस पर भरोसा मत कीजिए, और ना ही गुरूर में रहे कि आपके पास बहुत से सिपाही हैं। अगर आप कसरत में हो तो हम भी बराबर हैं। अगर आप में बहुत दिलेरी है तो हमारे साथ मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। हम अगर आपके पास दिल नहीं है। हमारे पास दिल भी है और जंगजू भी है, लेकिन तुम हमें ऐसी जंग की तरफ धकेलना चाहते हो जिसमें हम सब के सब लोग मिट जाएं। नाइमान के सिपाही अजीम है। वो लोग जिन्होंने अपनी बका और सरजमीन की खातिर दुश्मनों को ललकारा और उनके सामने डटकर खड़े हो गए और कभी दुश्मन से खौफ नहीं खाया, उन लोगों का ईमान पक्का था और उनका ये इरादा था, अल्लाह हमारे लिए काफी है। वो जिनका ईमान पुख्ता हो जाए उन्हें अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं रहता। अब मुझे इंतजार रहेगा आपके फैसलों का, और हम देखेंगे कौन सच्चा मोमिन है और कौन बुज़दिल है। एनागोल से आने वाली खून की बू उस्मान के नाक के नथनों तक पहुंचेगी। एनागोल की सूरत में हम अब तक हमारी खोई हुई उन तमाम चीजों का इंतकाम लेंगे जो उन्होंने छीनी। हाँ बिल्कुल, हम लेंगे। ये हमारे लिए राह हमवार करेगा मेरी मोहब्बत, और अब हम पहले से ज्यादा मजबूत हैं अफरीद। यहाँ उनके दरमियान हमारा वाहिद दोस्त आ रहा है। हाँ, आओ भाई अंदर आओ मेरे दोस्त। ये सारा सोना हमारी दोस्ती की अलामत है। आज के बाद हम दूसरों की नजर में दुश्मन, जबकि अंदर से दोस्त होंगे। एनागोल के लिए जो भी मांगोगे वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। एनागोल, मगर ये हम
दोनों के ही दरमियान रहेगा। मैं देख रहा हूं बायेंद्र, देख रहा हूं। तुम सोना देने पर मजबूर हो तो इसका मतलब कि तुम सच ही बोल रहे होगे। अच्छा, तो इस म्यान तुम्हारा भी एतमाद खो बैठी। ऐसा ही है। वो तमाम लोग जो बाइंदर सरदार को हद दर्जा बेवकूफ समझते हैं, मैं उन सबको मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने चाहा तो हम दोनों अच्छे शराकतदार साबित होंगे। ठीक कहा ना ओलोफ अफंदी? क्यों नहीं बायेंद्र? इस म्यान के साथ आने तक हम अच्छे दोस्त थे। उसके बाद हम दोनों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। आलचिचिक, उस्मान आलचिचिक का हाथ मांगने जाएगा। वो आलचिचिक जिससे तुम शादी नहीं कर सके बायेंद्र? अपनी हद में रहो खातून। दुल्हन अभी तक घोड़े पर सवार नहीं हुई। इसके बाद क्या होगा वो खुदा ही बेहतर जानता है। वो किससे मांगने जा रहे हैं? इस मेहान से तुर्गुत तक सभी लोग वहां मौजूद होंगे। ताहम वो यकीनी तौर पर इक़दामात करेंगे। रेवड़ तेजी के साथ मुंतशिर हो रहा है। इस मौके से फायदा उठाइए ओलोफ अफंदी। मैं इन्हें गोल लूंगा। मेरे भाइयों, हमने अपने दुश्मन के वतन में पंजे गाड़ दिए हैं। इन पंजों को अपनी जमीन के लिए इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हम एनागोल को अपना घर बनाएंगे। हमारे भाई मर चुके हैं और अगर अपनी जान कुर्बान करेंगे तो ये मुल्क की खातिर होगा। लेकिन पहले हम एनागोल पर हमला करेंगे और सबको मारेंगे, और हम उसे अपने भाइयों को तोहफे के तौर पर देंगे जो शुमाल से आएंगे। हम उन्हें एक वतन देंगे और हम उन्हें ईसा का नूर भी देंगे। क्या आप सब मेरे साथ हैं मेरे भाइयों? हम आपके साथ हैं ओलोफ। क्या आप मेरे साथ हैं मेरे भाइयों? यीशु हमारे रास्ते रोशन करे। आ जाओ, आ जाओ दान। क्या तुमने आग लगा दी? हमने लगा दी। हमने एनागोल के आसपास तमाम देहातों में आग लगा दी। बहुत खूब। जल्द ही एनागोल के जंगजू आग को बुझाने के लिए बाहर आएंगे और दरवाजा खुलने पर हम अंदर घुस जाएंगे। तैयार हो मेरे भाइयों? क्या आप मेरे साथ हैं मेरे भाइयों? बोरान जी। सिपाहियों को करीब ही रखना। इस मेहन कुछ भी कर सकती है, जरा मोहतात रहना। जो हुक्म सरदार। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आखिरकार एक नेक काम के लिए इकट्ठे हुए हैं उस्मान साहब। खैर और शर
अल्लाह के हाथ में है वालिदा सुल्तान। मुकदमे की समात और कांता को जुनूस के बाद ये पहली दफा है कि आप मारमराचिक में जंजीरों में जकड़े बगैर आए हैं। ये यकीनन अच्छा है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। लेकिन जब मैं मारमराचिक में आया तो तलवार मेरे हाथ में थी और मैं खून में लथपथ था। और ये जो कला है मारमराचिक, औकतम साहब को मैंने ही दिया है। और आप अगर चाहें तो उस शक्ल में भी आ सकता हूं मैं। नहीं, ऐसे ही अच्छा है। ये मालूम है कि अब हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि दुश्मन के खिलाफ तलवारें उठाते हैं। ये नेकी इसकी निशानी बन जाए। ठीक है, दुल्हन ले जाए, पहले शादी की तकरीब हो जाए, उसके बाद ही फिर देखेंगे कि कौन किसके खिलाफ तलवार उठाएगा। लेकिन मैं आपसे इत्तेहाद करूंगा भी फैसला नहीं किया। ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा उस्मान साहब। आप इतने बड़े हैं कि सरहदों की खातिर अपने तमाम देरीना दुश्मनों को भूल जाएंगे। चले आए, पहले ये नेक काम कर ले। आइए, तशरीफ रखिए। भाइयों जल्दी करो, आग फैलने से पहले इसे बुझाना होगा। जल्दी करो। रुको, दरवाजा खोलो। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? दीवार बनाओ। ढालें चल गई हैं हमारी। खोलो। हमला।
एनागोल तुम्हारी कब्र होगी ओलोफ। तुम्हारी तो कब्रें तक नहीं होंगी। तुम सबको जब तक मारना दूं नहीं रुकूंगा। एनागोल तो सिर्फ आगाज है, लेकिन उसे तुम नहीं देख सकोगे। वो तुम्हारी लाशें भी नहीं ढूंढ सकेंगे। एनागोल अब हमारा है ओलोफ। ये जगह हमारी पहली जमीन है। हम मुसलमानों को यहां से निकाल देंगे। हम यीशु मसीह का नूर एनागोल से रोशन करेंगे। हटाओ इन परचमों को। खैर हो। हाँ, खैर हो। मुबारक हो बेटा। आपको भी मुबारक हो। मुबारक हो तुम्हें। वालिदा सुल्तान, उस्मान साहब, एनागोल पर कब्जा हो गया। एनागोल पर कैसे? कैसे? कौन है इसके पीछे? ओलोफ, ओलोफ जनाब। ओलोफ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुर्गुत साहब, वो सिर्फ एक कासिद है, लेकिन उस ओलोफ और उसे हुक्म देने वाले इस शहंशाह को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगी। मंगोलों के जबर ने उसे कमजोर कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी आखिरी जंग कुस्तुनतुनिया की फसीलों पर लड़ूंगी, लेकिन मैं तुर्कों का वतन कभी काफिरों के लिए नहीं बनने दूंगी। अगर इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो छुपने के लिए जगह तलाश कर लेना। ये क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? एनागोल अगर मुझे लेना होता तो क्या मैं आपसे पूछती? एक हुक्म पर ले सकती थी, क्या नहीं जानते आप? ये जमीन खून से हासिल की है मैंने। अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ और ये जमीन खो दी मैंने, तो जमीन को तुम्हारे खून से सैराब करूंगा। जिससे तुम्हें बहुत प्यार था, मैंने वो किला तुमसे ले लिया। अब क्या तुम यहाँ मुझसे अपनी जान की भीख मांगने आए हो? कसम खाता हूँ मैं, एनागोल की दीवारों पर तुम्हारा सर लटका दूंगा मैं। तुम पाए गए खून के हर कतरे की कीमत अदा करोगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि तुम अपनी पूरी ताकत से भी हमला करो तो तुम इन दीवारों के नीचे मरोगे। कोशिश करके देख लो। तुम क्या समझते हो हम शहीद होने से डरते हैं? अगर ये तुर्गुत सरदार
अपनी आखिरी सांस भी ले रहा हूं तो भी तुम्हें जहन्नुम वासिल कर देगा। ना तुम और ना तुम्हारे सिपाही काफी देर तक जिंदा रहेंगे। मेरा बहादुर। फिक्र ना करें जनाब, मैं शहादत के रास्ते में हूँ। ऐसा मत करो ओलोफ, तुम्हारा हिसाब मुझसे है, आओ मुझसे लड़ो। तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। मेरे भाई। उस शख्स का जो यीशु मसीह की फौज के खिलाफ खड़ा है सर कलम कर दूंगा। ये खूनी ख्वाब तुम्हारा अंजाम बनेगा, यही तुम्हारा अंजाम बनेगा। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जब तक तुम में से हर एक मारा ना जाए तुर्क लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे तुर्क। अपनी सांसें जाया मत करो तुर्गुत, तुम्हें अपनी आखिरी सांसें मुझसे भीख मांगते हुए दरकार होंगी। खुद को बचाओ। मैं जल्दी आऊंगा ओलोफ, इंतजार करना मेरा। किसी भी कले के पीछे छुप जाओ, ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। इन दीवारों को गिराने आऊंगा मैं। चलो बहादुरों, चलो। जब मैं वहां पर पहुंचा जहां मकसद के लिए सिपाहियों से मिलने जा रहा था, लेकिन वहां से कोई बाहर नहीं आया, कोई भी कले से बाहर नहीं निकला। हमारे लोग नहीं भागेंगे उस्मान सरदार। अगर वो कैदी नहीं है तो सब शहीद हो चुके होंगे, सब के सब। मैंने अपनी आंखों से देखा कि ओलोफ ने कले को घेर लिया था और यहां तक कि सब गश्त करते हैं। और सबसे बुरा यह कि गश्त करने वाले सिपाही ने आकर बताया कि वो इस्मिहान हमारे आने के बाद फौरन एनागोल पहुंची, उन कुफ्फारों के साथ मिली हुई है जिसने हमें मंगोलों के खिलाफ मुतहद होने को कहा। वो इस्मिहान वाज़ेह है कि अंदर के गद्दारों को संभालने वाली वही है। वो जलत में एनागोल चली गई। वैसे ओलोफ ने उसे बताया बगैर कले पे कब्जा किया, वो उससे सवाल करने गई होगी। तुर्गुत, धुंध वाला मौसम है, गधे और घोड़ों में फर्क नहीं रहा। अगरचे उन्होंने इस्मिहान के इल्म में लाए बगैर एनागोल हासिल किया, लेकिन उनका यह कदम हमारे लिए अच्छा रहेगा। इस वक्त इस्मिहान और ओलोफ हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही लगता है। इंतजार करते रहे, लेकिन हम उन्हें नहीं मारेंगे। हम क्यों नहीं मारेंगे भाई? यूं ही इंतजार करेंगे, कोई वार नहीं करेंगे। हम लोग जितना इंतजार करते रहेंगे वो उतने ही पागल होते जाएंगे। आदी हो चुके हैं वो कि हम बाहर निकलेंगे और उन्हें मारेंगे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो यूं ही हमारे बाहर निकलने और मारने का इंतजार करते रहे। कितना इंतजार करें? इसकी तुम फिक्र मत करो, वो तबाह जरूर होंगे। इंतजार करो, वो तबाह होंगे। क्या तुम ये जानते हो मेरे रब ने क्या फरमाया है? फिर भी मुख्तलिफ गिरोहों ने आपस में इस बारे में इख्तिलाफ किया है। उस काफिरों के लिए तबाही है जब वो एक बड़े दिन का सामना करेंगे। ये वो वक्त है जब वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, और जैसे ही ये होगा मैं उन पर अपने इंसाफ की तलवार लहराऊंगा।
तलवार के अलावा कोई चीज उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती। जब मैं रुकूंगा तो तुम भी रुक जाओगे। कभी फिक्र मत करना, इनागोल हम यूं ही नहीं छोड़ेंगे। अब अगर हमने इनागोल के लिए कोई हरकत की जबकि हमारे दरवाजे पे नाइमान है तो हम गिर भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जानता हूं मैं कि हमें थकने की जरूरत नहीं है, जबकि हमने अपने बेशतर सिपाही खो दिए हैं। दर हकीकत मैंने आपके बगैर ये कदम उठाया है, इसीलिए बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब से आप जो भी कहेंगे वही मेरे लिए हुक्म होगा। मुझे कहें कि मर जाओ, अभी मर जाऊंगा। शुक्रिया। अब मैं रवाना हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा लश्कर साथ लाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ऐ वाहिद ज़ात, हर चीज पे तू कादिर है मेरे रब। हाँ, तू वाहिद है और तू ही यकता है। हमारा वाहिद मकसद तेरा पैगाम फैलाना है पूरी दुनिया के कोने कोने तक। या रब्बी, या रब्बी, तेरी राह पे चलने वालों को फतह याब कर। आमीन। काफिरों के जाल से, मुनाफिकों के जाल से, रास्ते में आने वाली मुसीबतों से अपने बंदों की हिफाजत फरमा। एक तेरा ही सहारा है मेरे अल्लाह। ए अल्लाह, हमारी ये मुराद है बस कि ये कौम मुत्तहिद हो जाए, अपने इनफरादी मसलों पर नहीं बल्कि तेरी रजा से तेरा नाम और इस्लाम का झंडा इस पूरी दुनिया तक ले जाने के लिए हमें तौफीक अता फरमा। या रब्बी, हमें तुमने जो कुछ भी अता किया ये जानो माल तुम पर फिदा हो। आमीन। ऐ अल्लाह, मुझे और तेरी राह में चलने वाले बहादुरों को और तमाम मोमिनीन को कभी किसी आजमाइश में न डालना या रब्बी। आमीन। या रब्बी, तू ही हमें वो ताकत अदा कर सकता है, ऐसी ताकत अदा कर कि जुल्म ढाने वाले और मुशरिकीन को यहां से निकाल सके। सिर्फ तेरी एक नजर करम हो। हमारी दुआएं कबूल फरमा मेरे अल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
जब हमारी फौजें तैयार होंगी और वक्त आएगा तो वालिदा सुल्तान हजरत के हुक्म के मुताबिक। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। उस्मान साहब आए हैं, मिलना चाहते हैं आपसे। मुश्किल वक्त में बहादुरों की मांग बढ़ जाती है। मकतूब का इंतजार करना। आइए उस्मान सरदार की भी सुनते हैं, उन्हें आने दें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान सरदार, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपके आने का क्या मकसद है? जो हमसे पहले आए थे बाइंदर सरदार, उन्होंने हमारे आने की वजह तो आपको बता ही दी होगी। और आप भी मुझे वालिदा सुल्तान का साथ देने को कहने के लिए आए हैं। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए। कम से कम बाइंदर साहब अपने साथ कुछ तोहफे तो लेकर आए थे, मगर आप तो खाली हाथ आए हैं और हुक्म देने वाली जुबान के साथ। अफसोस। जानता हूं कि आपको तोहफे से नवाजा है उन्होंने, इसी के जरिए वो सोच रहे हैं कि आपका लश्कर भी खरीद लेंगे। उन्होंने आपको सोने में ढांप दिया। कोई शक नहीं कि वो फायदा उठाएंगे आपसे, तभी तो आपको कीमती चोगा पहनाया। उस्मान साहब, जानदार सरदार, सराहता हूं आपको। जानता हूं कि आप बहुत बड़े हैं। यह भी जानता हूं कि जानदार सरदार धोखा नहीं खा सकते, सोने से न कीमती लिबास से। वो जिसके दिल में ईमान का नूर है, वो हरगिज धोखे में नहीं आ सकता। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर कुफ्फार से जंग लड़ें। और वो क्या चाहते हैं? क्या उनका कुफ्फार से लड़ने के अलावा कोई और भी इरादा है? और वो फौज भी बना रहे हैं। हर कोई अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भाग रहा है। दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ताकत चाहिए हमें भी, लेकिन उनकी तरह आस्तीन नहीं भरना चाहता मैं। ताजा तरीन वाकयात से तो वाकिफ हैं आप। मैंने तो अपने कले भी खो दिए। इनागोल, यनी शहर, और उसके बाद आएगा सोहत। अपनी सारी ताकत खो बैठा मैं। क्यों चाहिए मुझे आपका साथ? आखिर क्यों मैं आपके कबीले में आया? वजह क्या वजह हो सकती है आखिर? ताकि वालिदा सुल्तान के सामने सर न झुके। अगर मेरा सर झुक गया उसके सामने, तो वो हमारी जमीनों को और सोने को भी हासिल करेगी। वो ताकतवर बनना चाहती है, आपके साथ भी यही करेगी। लेकिन मुझे उसके जैसा मत समझिएगा। मैं एक ऐसा तुर्क हूं जो मजलूमों के हक के लिए आवाज उठाता है। यही सबब है कि आप भी हमारे साथ मिल जाएं।
और मैं चाहता हूं कि आप मेरे पीछे खड़े हो। आपके पीछे खड़े होने का मतलब सुल्तान अलाउद्दीन के पास जो कुछ है उसका मुकाबला करेंगे। बनु गरमियान या कारासी, उनके बारे में क्या ख्याल है? अगर वो इसके बरक्स इंतखाब करते हैं तो आप मुझे अपने एतमाद में मुकम्मल तौर पर शामिल कर चुके होंगे। रास्ता कठिन है और उस पर चलने वाले सिर्फ चंद ही होंगे। आप सिर्फ इंतखाब करेंगे। अब बताइए, आखिर आप किसके हकीकी वफादार हैं? सुल्तान अलाउद्दीन के या फिर सुल्तान मसूद के? जिसने हर चीज दी आपको वो सुल्तान मसूद है। क्या आप भी बाइंदर सरदार जैसी बात कहेंगे? सुल्तान मसूद का इंतकाल हो चुका है, कोई नहीं बचा जो आपकी हिफाजत कर सके। सुल्तान अलाउद्दीन आपको कुचल कर गुजर जाएगा। ओह नहीं, वो सरासर झूठ कह रहा है। सुल्तान मसूद जिंदा है और वो ये चाहते हैं कि आप मेरे पीछे खड़े हो। साबित करें। देखिए, ये है उनकी अंगूठी। सुल्तान मसूद के हाथ को अगर आपने चूमा है तो ये अंगूठी भी देखी होगी। आपकी इमारत का नतीजा आपके फैसले पर मुनहसिर है। मुसीबत से निकलने के लिए सुल्तान मसूद की आपको जरूरत है। सुल्तान मसूद ने कहा है कि वो आपकी मदद जरूर करेंगे कस्ता मोनू को फतह करने के लिए, एक अरसे से जिसका आप ख्वाब देख रहे हैं। अब बताइए, आप बातिल के साथ खड़े होंगे या हक का साथ देंगे? फैसला कर लीजिए। इस काफ्तान को जला दो। इसकी बदकिस्मती हमारे दरमियान ना फैले। जो हुक्म जनाब। बागियों के सरबरा उस्मान साहब, हमारी सरजमीनों पर आने की वजह पूछ सकता हूं? क्या आप अपने इलाके के उन मंगोलों से भागकर हमारी सरजमीन पर आए हैं? हर इंसान भागने वालों में से नहीं होता। हम अपनी जमीन में आग लगाने वालों के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार होते हैं। हम
झुकते नहीं हैं, उन्हें अपने सामने झुकाते हैं। सुना है मंगोल कोनिया पहुंच चुके हैं। उस्मान साहब, उनके खिलाफ बगावत करें जैसे आपने आकाओं से बगावत की थी। हमारा मौकिफ वाज़ेह है, लेकिन जिन्हें इंतखाब करना है वो आप लोग हैं। कराची साहब इंतजार कर रहे हैं, चलें आ जाए। सबसे पहले खुशामदीद। क्या मैं आपसे यहां आने की वजह पूछ सकता हूं? दिलों में थोड़ी बहुत रंजिशें थी तो मैंने सोचा आपसे दोस्ती कायम की जाए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमसे पहले ही आप किसी से दोस्ती कर चुके हैं। क्या कह रहे हैं उस्मान साहब? जो भी शख्स पहले मुंतकिल हुआ उसने सरदार का दिल जीत लिया, और यकीनन हम कुफ्फार के खिलाफ इकट्ठे होंगे। ज्यादा बातें नहीं करो, काफी परेशानी में हो बाइंदर सरदार। बहरहाल तोहफा पेश कीजिए, फिर बात करते हैं। जी जनाब। अल्लाह राजी हो आपसे। आपके तोहफे के लिए बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही मेरा तोहफा नहीं है बोरान। मेरी तरफ से 4 हिस्से मेरी मिल्कियत के तोहफा है आपके लिए कराची सरदार। पैरोकारों के साथ और महसूल के साथ आज से आपकी हुक्मरानी में है। हम जानते हैं आपने इस जायदाद को हासिल करने के लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, तो आपको ये सब कुछ करने के लिए किसने मजबूर किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप नाईमान के खिलाफ मेरा साथ दीजिए। मुझे आपका साथ चाहिए। अच्छा, तो इसके लिए आप मुझे अपना माल देना चाहते हैं? बिल्कुल। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की फिक्र है, और अपने लोगों के लिए तो मैं कुछ भी कुर्बान कर सकता हूं। तो अब से ये सब कुछ मेरा है, हाँ? अलबत्ता काराच व ज्वार और उसके आसपास का इलाका सब आपका है। अल्लाह आपसे राजी हो, लेकिन मैं कभी भी अपने जंगजुओं और हथियारों को ऐसी जंग के लिए नहीं दे सकता जिसका हमें पता हो हम जीत ना सके। वैसे आपके वालिद मोहतरम कलाम शाह वो क्या सोचते हैं? मेरे बाबा आराम कर रहे हैं। एक अरसे से मेरे अल्फाज उनके अल्फाज थे।
ठीक है। मेरे वालिद, ये मिल्कियत बाज़ंतीन की सरहदों पर है। उस्मान साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जानता था कि आप लोग मेरी तरफ से कभी भी जंग में शामिल नहीं होंगे। मैं सिर्फ अपने बलबूते पर ही नाइमान से लड़ूंगा और ये बाज़ंतीन की सरहदें आपकी रहेंगी। जब मैं लड़ने में मसरूफ होऊंगा तो आप मेरे पीछे खड़े होंगे। आप मुझे इन शोलों में जबरदस्ती नहीं डाल सकते। ओह, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं मैं। या तो आप बाज़ंतीनियों से जंग लड़े या फिर मेरी तरफ से। जब मेरा वतन मुश्किल में है तो कोई भी अपने महल में आराम से नहीं बैठ सकेगा। उस्मान साहब, हमें भी फतह पसंद है। हमारी मिल्कियत हमें किसी ने नहीं दी। जब भी हम अपने घोड़ों पर सवार होते हैं, हम उन्हें मगरिब और शुमाल की तरफ ले जाते हैं। और क्या हमने अपनी मलकियत आराम से ले ली? हम सब लड़ेंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने हासिल करदा अमलाक को महफूज रखें। पहले कुछ अदब सीखो। बड़ों की बातों में मुदाखलत ना करो। देखो कौन खुद को मुझसे बड़ा समझता है। अब आपकी बहादुरी को मैदान जंग में देखना चाहते हैं जब आप मंगोलों से लड़ेंगे। मंगोलों को भूल जाओ और जाकर एनागुल वापस ले लो, जिसे तुम्हारे वालिद ने अपने खून से लिया था। जो अपने वालिद की विरासत को नहीं बचा सका, वो मुझे सबक सिखा रहा है। ओस्लो, तैमूर, रुक जाओ बेटा। बोलने से पहले अल्फाज तोल लिया करो। इंसान को अपने हद से तजावुज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सब्र करें उस्मान साहब, हम मिलकर बात करते हैं। मैंने अभी अपना फैसला नहीं किया है। जो फैसला करना है जल्दी कर लीजिए कराची सरदार। आपका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे खड़े हो। या तो हम आपके पीछे हैं या तो आप हमारे पीछे हैं। क्या आपने हमारे लिए कोई और हल छोड़ा है? आज रात आप मेरे मेहमान बनेंगे और मैं रात को अपना फैसला बताऊंगा। हाँ, ठीक है। शुक्रिया। उसलू बेटा, उस्मान सरदार और इनके जंगजुओं के लिए कमरा तैयार करो। मुकम्मल तौर पर इनकी मेजबानी की जाए। उस्मान साहब बहुत बड़े सरदार हैं। एक बहादुर आदमी जिसके कौल फेल में कोई तजाद नहीं। लेकिन आग तैमूर और उनका गुस्सा उस्मान साहब को भी इंतहाई मुश्किल में डाल देगा। उनके अंदर हिचकिचाहट नहीं थी। वो बहुत बहादुर है। हमने आपको अपनी तारीफ की पेशकश की है जनाब।